गलियां तंग है ना यहाँ की, इसलिए हो जाता है। कौन से ईयर वाली फैलेसी है ये बता दो, और डाउट वाली बताते जाओ। ओ एरिस्टोटल। ये किसके कारनामे थे? राहुल याद है सारी की सारी, ये जितने भी सन लिखे हुए हैं देख लो, पूछ लूं? है? सबसे पूछूं? शर्त पे पूछूं? ठीक है, अगर आपने आंसर दे दिया तो सुबह आपने जो 120 रुपए भेजे ना वो वापस भेज दूंगी मैं। ठीक है? हैं? नहीं, फिर मैं जो मर्जी पूछूं, आपको आंसर देना बस। पहले ही घबरा गए। चलो देखो, बताना, क्वेश्चन नंबर बता दो और ईयर बता दो, ईयर कौन सा है? ईयर वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर यही है, फर्स्ट ही है। ये हाँ जी, ठीक है। आज हम अपने पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा लंबी जीवन अवधि की प्रत्याशा कर रहे हैं। ठीक है, यह स्पष्ट है कि ऐसा केवल लाखों समर्पित डॉक्टरों के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। उपरोक्त तर्क में गुड मॉर्निंग, ठीक हो? आराम से जाना। देखो भाई, जितने भी न्यू स्टूडेंट है ना, ओ उनको मत देखो, मुझे देख लो। इनको मारना जा रहा है इनको। मुझे देख लो, वो तो आ गई वो क्लास में। यूनिट है आपके 6, लॉजिकल रीजनिंग। आप अपने सिलेबस में देखोगे ना, वहां दिखेगा आपको ये टॉपिक है फैलेसीज। फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम जो कर रहे हैं वो इनफॉर्मल फैलेसी होती है। और फैलेसी होती क्या है? फैलेसी एरर होते हैं किसी भी चीज की कमी। कमी दो तरीके से होती है, या तो हमारे स्ट्रक्चर की कमी, कि मैं कोई बिल्डिंग बना रही हूँ, उसके स्ट्रक्चर में ही कमी आ गई तो पूरी पूरी बिल्डिंग में ही क्या हो जाएगी? कमी आएगी। फिर वो तिरछी होनी स्टार्ट हो गई है तो वो आगे जाके जो है तिरछी ही होगी। बिल्डिंग का एक तरीका और बताते हो, ये प्लेन पेज होता है ना, आपने जैसे फर्स्ट टाइम कभी हैंडराइटिंग की होगी इसके ऊपर, तो तिरछा जाता है। जब वो एक वर्ड जो तिरछा हो गया है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता कब चलेगा? जब आप लाइन एंड करोगे या पेज एंड करोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि ये तिरछा हो चुका है। वो क्या है? वो स्ट्रक्चर की कमी है। किसी कमी है? स्ट्रक्चर की। और ये किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। मैंने तो बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया आपको, ये पेज का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, कि आपने लिखना स्टार्ट किया, वो ठीक कर ही नहीं सकते। आप क्या करोगे? उस पेज को फाड़ दोगे। एप्लीकेशन लिख के दे रहे हो किसी को प्लेन पेज पे, वो तिरछी होगी, क्या करोगे इसका?
सामने वाला पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसको तो पता ही चल गया। जिसको लिखने की सेंस नहीं है, जिसको लिखने का तरीका नहीं पता, उसकी एप्लीकेशन क्या पढ़ूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की कमी। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है किसकी? कंटेंट की कमी। कंटेंट की कमी कैसे भी? जो चीज मैंने बोली है, कैसे? कई बार हम कोई बात बोल देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं, जब बात बढ़ जाती है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ठीक है, देते हैं, हम खुद भी देते हैं कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, जो आपने समझा, मैंने तो इसी वे में बोला था। वो क्या होती है? वो कंटेंट की कमी होती है। एक होती है स्ट्रक्चर की कमी, दूसरी होती है इसको मैं ठीक नहीं कर सकती, इसको ठीक करने के लिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही काटा मारना पड़ेगा। और इसको ठीक करने के लिए मैंने एक वर्डिंग बोल दी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बात ही खत्म। ये वर्डिंग पेपर में आई हुई है। कंटेंट की कमी किससे रिलेटेड होती है? और स्ट्रक्चर से कमी कमी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? स्ट्रक्चर आ जाए या फॉर्म आ जाए, कि उस चीज के फॉर्म करने में ही दिक्कत होगी, यानी कि बनाने में ही दिक्कत होगी, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कहाँ थे हम इनफॉर्मल फैलेसी कर रहे हैं। आ जाओ, ये चारों टाइप्स ऊपर लिखो, इनफॉर्मल फैलेसी, और यहां इनके एक्सप्लेनेशन। देखो, जिनकी जिनकी ये हो चुकी है ना, आपने इस वर्ड को क्या पढ़ा होगा? क्या पढ़ा था? जनरलाइजेशन ना। और ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, और हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में पहले से फिक्स हो चुका था वो वर्ड, हमने ध्यान ही नहीं दिया। फर्स्ट है हैस्टी जनरलाइजेशन, जब हम जल्दबाजी में किसी के प्रति जो धारणा बना लेते हैं। और इसमें एक वर्ड बताया था मैंने, क्या आना जरूरी है? हिंदी में निष्कर्ष आना जरूरी है वर्ड, और इंग्लिश में कंक्लूजन वर्ड आना जरूरी है। हिंदी में निष्कर्ष और इंग्लिश में कंक्लूजन। दूसरा क्या है? फॉल्स कोज फैलेसी। फॉल्स कोज फैलेसी, जब किसी चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने गलत कारणों का यूज किया है। जब किसी की चीज को प्रूफ करने के लिए गलत कारणों का यूज किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स कोज फैलेसी, गलत अनुमान या फिर झूठा कारण। ठीक है, अभी देखो ये इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक स्टेटमेंट दे दी और इसके बिहाफ पे चार जो है ऑप्शन दे दिए। चारों ऑप्शन के आपको आंसर पता होने जरूरी है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब। कल भी मैंने उस दिन भी मैंने आपको बताया था, फैलेसी का क्वेश्चन कभी डायरेक्ट निकलेगा ही नहीं, कि आपने पहले ऊपर ये पढ़ा फिर उसके बाद ये पढ़ा। आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट आंसर पे आ जाओ, ऑप्शन पे। ऑप्शन को एक्सप्लेन करो, इसमें मैंने क्या पढ़ा हुआ है, इसमें क्या पढ़ा हुआ है, इसमें क्या पढ़ा हुआ है, इसमें क्या पढ़ा हुआ है। उसके बाद उसमें देखना है कि भाई हाँ, इसमें कौन सी चीज जो है एक्सेप्ट हो रही है। थर्ड आ जाओ, स्लिपरी स्लोप क्या होता है? राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना, ये जो हमारे आसपास चलता है डेली देखने के लिए मिलता है, ये तो है ना। कोई भी एक बात उठा लो, बात का बतंगड़ बना, यानी कि राई का पहाड़ बना दिया। आज उसको साइकिल दिलवाई है, कल को वो गाड़ी मांगेगी। ठीक है, आज उसको पढ़ा रहे हो, कल को तुम्हारे सिर पे ही नचेगी। दिशा कहां गई? नेक्स्ट है अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या था? अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। हाँ, फिर भी उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं कि भाई मेरा उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हम खुद मुसीबतों में फंसे हुए हैं। और सामने वाला जब कोई अपनी मुसीबत बताता है, उसको एडवाइस करते हैं हम, कि जैसे हमें बहुत अच्छा पता है उस चीज के बारे में। वो एग्जाम्पल दिया था, कौन सा दिया था मैंने? अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल दिया था, कि वो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट किस चीज की कर रहे हैं? गुजरात के टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो क्या वो क्वालिफाइड है उस चीज के लिए? नहीं है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं किसी ऐसे पर्सन की तारीफ कर रही हूँ जिसको खाना बनाना था, उसको मतलब कि क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि भाई आपको खाना बनाना नहीं आता। मुझे कौन सा आता है? जब मुझे ही नहीं आता, जो चीज मुझे ही नहीं आती, मैं सामने वाले को कैसे क्रिटिसाइज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो वो चीज क्या है? अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। आए समझ में? अच्छा, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है क्वालिफाइड अथॉरिटी, उसमें क्या आएगा? मेरे पास पूरा हक है किसी भी चीज को करने का, और उसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? ये तो अनक्वालिफाइड है, खाली क्वालिफाइड आया तो यहाँ पे आएगा अपील टू फोर्स। नाम चेंज हो गया और करेक्टर भी चेंज हो गया, अपील टू फोर्स। मैं डरा धमका के कोई काम करवा रही हूँ, मैं फोर्स के साथ कोई काम करवा रही हूँ। और एक चीज देखो, फोर्स के साथ अगर कोई काम करवाया जाए तो वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? तुम्हारा सिर,
मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, इनफॉर्मल है ये? फॉर्मल है ना, कि भी कल कोई नहीं आएगा, तो फॉर्मल है ना। और घर पे कोई ऑर्डर दे दे तो, भाई ने बोला पानी का गिलास लेके आइयो, उठ के ले नहीं सकता, पानी तो कह ही देना उसको, दो बात और सुना देनी है, उठ के ले नहीं सकता। तूने दिया था जब मैंने तुझसे मांगा था पिछले महीने। सीधा चलता है, सबके घरों में होता है, तो वो चीज क्या है, वो इनफॉर्मल है। ठीक है, फोर्स हमेशा, डराना धमकाना, वो किसमें चलेगा, हमेशा फॉर्मल उसमें चलेगा। नेक्स्ट आता है, और क्या रह गया, हो गया 4 फैलेसी समझ में आई। ठीक है, अब इसमें क्या था, सिंपल सा था कि भी जो चीज हम, ये जीवन अवधि जो हमें मिल रही है वो डॉक्टर की वजह से मिल रही है। पहले कितनी थी, पहले वाले जो लोग हैं हमारे दादा परदादा के टाइम पे चले जाओ, उनकी एज लिमिट कितनी है, 100 क्रॉस कर जाते हैं। और अब वाले, कोई 55 पे जा रहा है, कोई 60 पे जा रहा है, कोई 75 में चला गया, कोई 45 में निपट गया, हो रहा है ना। तो वो चीज क्या है, लंबी हुई है, कम हुई है, कम हुई है। किसकी वजह से हुई है, हमारे खाने पीने की वजह से। हम क्या खा रहे हैं, गंद, प्योर तो कुछ भी नहीं खाते। ठीक है, तो वो ये है, और कुछ नहीं है, कि ये गलत कारण दिया है इन्होंने, इस वजह से ये गलत है। हैस्टी जनरेशन का मतलब क्या है, जल्दबाजी में धारणा बनाना। क्या मैंने इसमें धारणा बनाई है, क्या इसमें कंक्लूजन निकला है, कोई भी निष्कर्ष निकाला, नहीं निकाला। बात का बतंगड़ बनाया है इसमें, नहीं, सिंपल बात बोली हुई है इसने। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, जिसने ये बात बोली हुई है कि वो अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बचा क्या मेरा, फॉल्स कोज फैलेसी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, हाँ, कि कट करो, जो चीज नहीं आएगी ना पहले उसको कट करो, उसको साइड करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो और बताओ कौन सा था। है, हाँ बताओ, बोलते नहीं हो। पेज नंबर बता दो ना। इससे नेक्स्ट, ये मैंने तो आंसर लिखा हुआ है इस पे। देखो भाई, नेक्स्ट फैलेसी लिखो, पोस्ट होक फैलेसी क्या होती है। पोस्ट होक, जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे किसी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड। उसको बेचारे को कान दबा दिया, देखना जरा, वो साइड में दबी बैठी है। मन्नू, मन्नू पीछे बैठ जाओ बेंच पे, बैग नीचे रख दो साइड पे, आगे वाली चेयर पे रख दो, इनको धक्का दे दो भाई, ये मोटे मोटे बेंच पे बैठा करो भाई, आपके गिरने के चांस ज्यादा हैं। हैं, क्या चीज, पोस्ट होक का मतलब होता है HOC है ये, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड किसी भी चीज को करना या प्रूफ देना। बस, बस क्या, क्या हो गया, मुमताज, के ताज, अपनी सेहत के हिसाब से बैठा करो सब। हाँ, सबको बोल रही हूँ मैं तो। क्या, आराम से आराम से आराम से, हाय, कोने में क्यों भेज रहे हो उनको बेचारे को, आराम से। तभी तो बोलती हूँ टाइम से आया करो। 9:45 क्लास स्टार्ट किया मैंने, देख देख के मैं कह पहले आ जाएंगे। इनको, इसको रोको, वो झूल रहा है बेचारा। पोस्ट होक फैलेसी कौन सी होती है, जब हम अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड किसी भी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा देखा था, मैंने ऐसा करा था। जो गलती आपसे लास्ट टाइम एग्जाम में हुई है, उसी गलती को अगर सेम नेक्स्ट वाले एग्जाम में भी कर रहे हो, तो वो क्या है आपका,
वो आपकी गलती है ना, उसको पोस्ट होक बोले कि पहले भी गलत हुआ था अब फिर गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम प्रायर नॉलेज। कौन सी नॉलेज? प्रायर नॉलेज या प्रायर एक्सपीरियंस। वर्ड लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रायर नॉलेज या फिर प्रायर एक्सपीरियंस। अच्छा, पहले पहले वाला जो ऑप्शन आया था वो क्या था? फॉल्स कोज था, और इसमें क्या है? फॉल्स ऑल्टरनेटिव। जो दूसरा ऑल्टरनेटिव भी दे रही हूं ना मैं, जो तर्क देने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी गलत ही है। मैंने आपकी चीज को गलत करने की कोशिश कर दी, बता भी दिया गलत है, लेकिन जो उसका वो भी दे रही हूँ, करक्स भी दे रही हूँ, वो भी गलत ही है। वो कौन सा सही है? आप मेरे खाने में कमी निकाल रहे हो, आपको कौन सा आता है? वो क्या है? फॉल्स ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा विकल्प यूज करना, और जो दूसरा विकल्प यूज कर रहे हैं वो भी झूठा ही है। ठीक है, आया। नेक्स्ट चलो, हेस्टी जनरलाइजेशन अभी गया। जल्दबाजी में झाड़ना, धारणा निकालना, धारणा बनाना। और ये क्या है? स्लिपरी स्लोप क्या हो जाएगा? राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं वो। आपको सिर्फ समझना है कि इसमें इसमें क्या पूछा गया है, बस। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नहीं, इनफॉर्मल में रिपीट नहीं होंगे, फॉर्मल में रिपीट होते हैं। हेप्ता भाषा में रिपीट होते हैं, इनमें नहीं होते। इनमें तो नए आते हैं। हाँ जी। ना 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 ना, वो बाय बस ये है, वो लिखने वाली वो है। नेक्स्ट बताओ, हो गया ये? हम्म, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया नहीं, तो और क्या बताया है? अच्छा, आंसर आंसर बता देते। बताओ, देखो, मैंने पहली पहली बार मैंने अपनी भुजाएं और दूसरी बार अपनी टांगों का खिंचाव दिया, और मैंने अपनी दौड़ जीत ली। पहली बार में मैंने ऐसा किया था, और दूसरी बार मैंने इस चीज पे जोर दिया, तभी जो है मैंने जो अपनी वो जीत ली। तो वो मेरा क्या एक्सपीरियंस है ना, कि जो गलती मैंने पहले की थी वो गलती मैंने इस बार नहीं की। क्या इसमें कंक्लूजन निकाला गया है? क्या इसमें राय का पहाड़ बनाया गया? क्या इसमें कोई झूठा तर्क दिया गया? नहीं भाई, उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, चाहे वो जो मर्जी बोल ले, वो सारी चीजें क्या है? प्रूफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो चलो अब नेक्स्ट बताओ कौन सा है? ये हो गया 26। व्हेन आई कॉल्ड यू, यू आर नीदर इन योर क्लास नॉर इन द लेबोरेटरी। वाई आर यू अवॉइडिंग मी? मैंने जब आपको बुलाया तो आप ना तो अपनी कक्षा में थे, और ना ही आप प्रयोगशाला में थे। देखो, कितनी हुई हैं? 4 5। नंबरिंग लिखते रहना। लो, छठे नंबर की, 7th रेड हेरिंग, 8th कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, 9th की तो हो गया। सर्कुलर आर्गुमेंट क्या होता है? घूम फिर के उसी बात पे आ जाना। दूसरा नाम क्या था? हाँ जी, प्रिंसिपी। लिखते रहो बस, तुम तो समझदार हो सारे के सारे। पिटिशियो प्रिंसिपी, और दूसरा नाम क्या है इसका? बैगिंग द क्वेश्चन। जितनी बार अपने मुंह पे ये वर्ड लेके आओगे ना, उतनी बार ये चीजें याद होंगी। बैगिंग द क्वेश्चन, जब हम घूम फिर के उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, पहले संडे है या मंडे है? ठीक है, दूसरा क्या था? हैन और एग, यही है ना? घूम फिर के उसी जगह पे आ जाना, पहले संडे आया है मंडे, अंडा आया मुर्गी, उसी बात पे घूम फिर के आके खड़े हो जाना। वो चीज क्या है? सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, या फिर बैगिंग द क्वेश्चन, या फिर पिटिशियो प्रिंसिपी। नेक्स्ट आता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में क्या होता है? 2 इंसिडेंट होते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट होता है एंगर वाला, और दूसरा होता है इमोशंस वाला। अब बताओ ज्यादा हाइपर कौन सा होगा? इमोशंस जो है किसको रिमूव कर देते हैं? एंगर को रिमूव कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है,
कि एक इंसिडेंट को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो वो कौन सी फैलेसी है? रेड हेरिंग, HERRING, रेड हेरिंग। किसको? रेड हेरिंग को बुकिश लैंग्वेज में रिपीट करूं कि वैसे ऐसे? इसमें दो इंसिडेंट होते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट हमारा एंगर वाला होता है, सेकंड इंसिडेंट हमारा इमोशन। जब इमोशंस एंगर को रिमूव कर देते हैं, या फिर जब सेकंड इंसिडेंट इमोशन वाला इंसिडेंट जो है फर्स्ट इंसिडेंट को रिमूव कर देता है, तो उसको कौन सी फैलेसी बोलते हैं? रेड हेरिंग। आया? एंगर और इमोशन से याद रखना बस। अब देखो उसमें क्या बोल रहा है। जब मैंने आपको बुलाया तो आप अपनी कक्षा में नहीं थे और ना ही आप प्रयोगशाला में थे। आप मुझसे बच क्यों रहे हो? हाँ, टू डिस्ट्रैक्ट करना, टू डिस्ट्रैक्ट, ये वर्ड आया हुआ है पेपर में, टू डिस्ट्रैक्ट। इग्नोर करने की कोशिश करना, ठीक है? क्या करने की कोशिश करना? इग्नोर। मैं आप सबको इग्नोर कर रही हूं। इग्नोर ही तो हो गया ना, रिप्लेस तभी तो हो गया ना। अभी एक तो मैंने ये दे दिया एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल तो इन्होंने यहाँ पे ये दे दिया। इसमें तो गुस्सा है ही नहीं, कहीं कहीं शो हो रहा है? भाई मैंने आपको बुलाया, आप क्लास में नहीं थे और ना ही आप वहां थे। आप कहाँ थे भाई? क्यों मुझसे बच्चे रहो? मैंने तो गुस्से में नहीं बोला। मैंने क्या किया? इग्नोर कर रहा है। सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ठीक है? क्या बचा अब? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है? जब क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आता, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होता है छुपा हुआ। जब सामने वाला इंसान हमारे मुंह से कोई चीज निकलवाना चाहता है तो क्वेश्चन में क्वेश्चन फंसा के बोलता है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये तो। कोई भी पर्सन हमारे मुंह से कोई भी बात पूछना चाहता है तो क्वेश्चन में क्वेश्चन फंसा के बोल रहा है, और हम उससे पूछते हैं क्या? दोबारा बोलिए जरा। क्योंकि हम उस चीज को समझ चुके होते हैं कि भाई इसने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वो उस वे में नहीं है जो इसने मुंह से बोला है। हाँ, और जैसे वो भी बोल देते हैं समझदार को इशारा काफी, बोल देते हैं ना, ये वही है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चंस में फंसाना। ठीक है, चलू नेक्स्ट, चलू। ये हो गया। एथीस्ट हैव नॉट प्रूवन, नास्तिकवादियों ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। कोई भी चीज, जब किसी चीज को हम प्रूफ ना कर पाए, जब कोई एविडेंस ही नहीं है, सेम एक ही वर्ड बताया था ना, व्हेन वी हैव नो एविडेंस टू प्रूव समथिंग, जब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? एविडेंस नहीं है, उसको बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस, अंधविश्वास की भावना। आस्तिक इंसान है, उसको मैं नास्तिक नहीं बना सकती, नास्तिक वाले को आस्तिक नहीं बना सकती। ठीक है? क्या है? कौन सा नहीं आ सकता? हैस्टी जनरलाइजेशन क्यों नहीं आया है? अपील टू इग्नोरेंस में एक ही वर्ड लिखवाया हुआ है, जब हमारे पास किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए एविडेंस नहीं होते हैं तो वहां पे अपील टू इग्नोरेंस आएगा। हैस्टी जनरलाइजेशन, मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि सामने वाला इंसान पागल है, मैंने निष्कर्ष निकाल दिया, वो हैस्टी जनरलाइजेशन है। जब मेरे पास अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं? क्या ए ऑप्शन अभी बताती हूँ। हो गया ये अपील टू इग्नोरेंस। फर्स्ट है एड होमिनम। क्या होता है अभी? जब किसी पर्सन के फीचर्स के ऊपर अटैक किया जाता है। आप तो ऐसे हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप फलाना, आप डिमकाना, आपके बाल छोटे हैं, आपके बाल लंबे हैं, आपकी आंखें मोटी है, आपकी छोटी है। ये क्या है? ये फीचर्स पे अटैक करना। ठीक है? जब किसी पर्सन के फीचर्स पर अटैक किया जाता है। क्या रह गया बताओ? एथीस्ट हैव नॉट प्रूवन, जहां पे नॉट प्रूवन, ये प्रूवन वाली बात हो रही है ना, किसी चीज को प्रूव करना ना करना, सीधा अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट, ये हो गया डेथ पेनल्टी वाला। न्यू वाले लिख लो। ये स्ट्रोमैन का नाम क्या होता है? स्ट्रोमैन फैलेसी का, जब किसी पर्सन के पोजीशन पर अटैक किया जाता है। पहले वाले में फीचर्स था, अब वाले में जब किसी पर्सन के पोजीशन पर अटैक किया जाता है कि अब मैंने उसके फीचर्स पे अटैक नहीं किया, मैंने कमेंट किया है उसकी पोजीशन पे कि जिस पोजीशन पे वो है उस पोजीशन पर। अगर कोई राष्ट्रपति
को टारगेट कर रहा है तो वो उस पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा है, वो उसकी पोजीशन को टारगेट कर रहा है। कोई पीएम को टारगेट कर रहा है मारने के लिए तो वो उस पर्सन को नहीं कर रहा, उसकी पोस्ट को कर रहा है, क्योंकि वो पीएम है। ठीक है, आया? ये बता दिया स्लिपरी स्लोप, रेड हेरिंग, स्ट्रॉमैन। हो गए चारों? आप क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है। अंग्रेज कौन कौन है यहाँ पे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको? पहले से तो पढ़नी पड़ती है। कुछ पश्चिमी देशों में मृत्यु दंड से अपराध दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है, जिसके कारण वहां की जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए मृत्यु दंड जो है उचित नहीं है। राई का पहाड़ बनाया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है, डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। आज यहां बिठाऊंगे तुम्हें। लेट क्यों आए हो? क्यों? ये तो पतली सी है, उसको तो यहाँ बिठा लो बीच में। आप इधर आ जाओ, करना पीछे पीछे कर लो, पीछे आराम से। मुझे पता था ना दिक्कत होएगी, इसलिए। कहाँ पहुंच गए हम? अगर जेल में कैदियों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उनको मृत्यु दंड दे ही ना हम। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको दंड ना दें। फॉल्स कोज एक ही जाता है इसके अंदर, ये तो जाएगा नहीं। स्लिपरी स्लोप बनाएगा, पहाड़ तो बनाया ही नहीं। रेड हेरिंग आएगा, डिस्ट्रैक्ट किया नहीं गया। स्ट्रॉमैन, उनकी पोजीशन पे क्या अटैक करना, क्या है वो? कैदी है, कैदी की पोजीशन पे क्या अटैक करना भाई? नहीं कर सकते ना। तो क्या बचा हमारा? फॉल्स कोज फैलेसी। कारण जो दिया गया है वो गलत दिया गया है किसी भी चीज का। नेक्स्ट चलो, ये हो गया। ये सारे 26 पे ही है क्या? सारी 26 पे है। ये वॉल्यूम 3 हो गई फिर। ये हो गया। जो दोबारा आ रहे हैं वो मत लिखना, ठीक है? ये अपील टू इग्नोरेंस ही है, ये वाला इसका दूसरा नाम है। ये इसका दूसरा नाम ही है भाई, कहाँ गए? ये वाला अपील टू इग्नोरेंस का दूसरा नाम है ये। कर दो हिप्नोटाइज। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी पढ़ो और फिर आंसर निकालने की कोशिश करो क्या हो सकता है। किए थे घर पर, सारे हो गए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। दरखास्त लापता नहीं थी, थोड़ा सा छोड़ना जरा इसमें से। नहीं, मैं लापता नहीं थी। जब बच्चे नहीं है मेरे तो मैं क्या करूंगी? 4 बच्चे तो हरामी है वो। नहीं, कल मैं काम से बाहर गई थी। हाँ, बच्चों को घुमा ले, बच्चों को घुमा के लेके आऊंगे ऋषिकेश। हैं? टाइम ही नहीं था बस से, तो 6 बजे। हरिद्वार नहीं, टाइम लग गया था, 9:30 पहुंची थी शायद। हाँ, जाम था ना। वापस में पहुंची 5:30 पहुंच गई थी यहाँ पे। बच्चों को घुमा के लेके आऊंगी ऋषिकेश, घुमा के लेके आऊंगी, तुम्हें दुख क्या दिलवा के लेके आऊंगी। एक आधे को मैं डुबो के आऊंगी जब तुम चले जाओ। चलना है, चलना है क्या? एक दिन का नहीं बनता, एक दिन वाले तो यहीं रहना। एक दिन वाले तो नाच ठाकते हैं, ट्रिप ही कैंसिल करवा देते हैं एक दिन वाले तो। और किसको देखो? किसको देखो? बीच में आप ही बैठे हुए हो। मैं सेंटर पॉइंट को वो कर रही हूँ ना, आधी नजर उधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी ना। दिशा को उधर नहीं बिठाना, दिशा उधर बैठेंगे सबको डिस्टर्ब करते हुए निकलेगी।
फोन नहीं आया आज? अरे क्या तो बीच में से ना रास्ता नहीं होता निकलने का। बताया है फिर वो अगले जवाब भी तो दे दिया था। क्या? उठा लिया कर फिर। चलो देखो इसमें क्या आएगा। इसमें शताब्दियों से ज्योतिषों के दावों का निर्णायक साक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। इसलिए हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ज्योतिष असंगत विधा के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तुम्हें आ गया तो ठीक है, तो मेरे समझने से फर्क नहीं पड़ता। आ गया, ठीक है। क्या है? अपील टू इग्नोरेंस। जब हमारे पास किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए एविडेंस ही नहीं है, भाई तुम्हें किसी ने फंसा दिया, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, कोर्ट क्या मांगती है? प्रूफ मांगती है। तुम आ जाकर बकवास कर रहे हो अपने, वो सेटअप कहकर बाहर भगा देंगे। क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो चीज क्या है? अपील टू इग्नोरेंस। और ना होने की वजह से, प्रूफ ना होने की वजह से अपने आप को गलत साबित करवा लेना, वो क्या है? चलो आया। फॉल्स कॉज क्या होता है? जब किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हम गलत कारणों का यूज करते हैं, तो वो हैस्टी जनरलाइजेशन, जल्दबाजी में किसी भी चीज के प्रति जो है धारणा बना लेना। धारणा बना ली मैंने, ठीक है। मैंने एक बच्चे को देखा, वो कश लगा रहा था। क्या होता है कश? क्या होता है कश? हाँ। दूसरे को देखा, वो भी कश लगा रहा है। तीसरे को देखा, वो भी कश। चौथे में मैंने धारणा बना ली कि भाई यहां से जो भी बाहर आ रहा है ना, वो जो है सारे ही हैं, ठीक है। धारणा बना लेना। नेक्स्ट, ये हो गया। हम्म ये पता है क्यों नहीं हुआ? वो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ ना, इसमें दे रखा है। अच्छा, सर्वप्रथम देर तक बाहर रहना, फिर घर पर सूचित ना करना, और फिर निरंकुश आयोजनों में शामिल होना। और जब तक आप इसे समझ पाते, आपका पूरा जीवन पूरी तरीके से नियंत्रण के बाहर होगा। किसी दिन आप प्रसन्न होंगे कि आप लॉकडाउन में थे। उपरोक्त युक्ति में क्या है? स्लिपरी स्लोप है। राई का पहाड़ बना दिया, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। सिंपल सी चीज। रेड हेरिंग, डिस्ट्रैक्ट करना। डिस्ट्रैक्ट उसमें किया ही नहीं गया। नेक्स्ट, स्ट्रोमैन, उसकी पोजीशन पे अटैक किया। क्या है? प्रधानमंत्री है वो। नेक्स्ट, अपील टू अथॉरिटी। किस चीज की अथॉरिटी है अब इसके पास? हो गया फिर। हाँ, जैसे आपके रिश्तेदार बोलते होंगे आज पढ़ने के लिए भेज रहे हो, बस फिर आगे आप समझदार हो। किसी दिन ना अपनी सास को दिखाना क्लास। देखो हमारी क्लास देख लो, बस उसके बाद आप नहीं आओगे यहाँ पे। किसकी? फिर पता लगेगा अच्छी है। चलो नेक्स्ट, चलो ये हो गया। अच्छी अच्छी हो गया ये। नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट, ये नो वन क्रिटिसाइज। आंसर क्या है इसका? दिक्कत तो नहीं आई? इक्विवोकेशन क्या है? इक्विवोकेशन का मतलब क्या है? लिख लो ये, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो है हमें अनक्लियर होती है। बाहर फेंक दूंगी, चुप हो जाओ। है फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो है अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट। और एम्बिग्यूटी के अंदर 5 फैलेसी आती है। एम्बिग्यूटी के अंदर 5 फैलेसी आती है, नाम मुझे भी नहीं याद उनके।
फर्स्ट नंबर पे लिखो फैलेसी ऑफ एक्सेंट। फैलेसी ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है भाई? मुदान वाली बुक है? इंग्लिश वाली चाहिए। फैलेसी ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है भाई? दो पर्सन बैठे हुए हैं आपके सामने, दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा दोनों के एक्सेंट में फर्क है? उनके बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि भी दोनों का एक्सेंट जो है वो अलग है। नेक्स्ट लिखो फैलेसी ऑफ डिवीजन। थर्ड फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। दो हो गए, तीन हो गए। ये लो, ये डिवीजन की फैलेसी। कभी कभी ना ये जॉइंट भी आ जाती है। अरे डिवीजन मतलब तोड़ना, कॉम्पोजिशन मतलब जोड़ना, और बताया नहीं था इंडक्टिव और डिडक्टिव। न्यू वाले अभी होल्ड पे रख लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, डिवीजन और कॉम्पोजिशन। समझ भी नहीं आएगा अभी ये। अच्छा, थर्ड नंबर पे लिखो इक्विवोकेशन। इधर और का केस आता है इसके अंदर। इधर और कैसे? या तो आप चाय पियोगे या आप कॉफी पियोगे, ऐसा हो सकता है। दोनों पी लो एक ही टाइम पे, पी सकते हो? नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। आप किसी के घर गए हो मेहमान बन के, या तो चाय दोगे, या तो चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी। क्या पूछते हैं? चाय और कोल्ड ड्रिंक कैसे पूछते हैं? चाय लोगे कोल्ड ड्रिंक लोगे? ठंडा, वही ठंडा। हाँ। नेक्स्ट लिखो एम्बीपोली की। ए एम, देखना नाम क्या है उसका। बी आई पी, गलत लिखवा देना, अपना हिसाब लगा ले। ए एम बी आई, अरे स्पेलिंग बोल दो। हाँ अभी देख रही हूँ मैं, रुक जाओ। कहाँ है? ए एम पी एच आई बी ओ एल वाई, गलत करवा दी, देखने से ही पता लग रही थी। ए एम पी एच आई बी ओ एल वाई। पांचों इंपॉर्टेंट है इसकी, एम्बीपोली की फैलेसी। ग्रामर एरर होता है इसके अंदर, ग्रामेटिकल एरर होता है जब हम कोई भी वर्डिंग बोल रहे हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बाहर से आए होते हैं, जैसे यूपी से, बिहार से, तो उनकी वर्डिंग में प्रॉब्लम होती है ना। जो फीमेल होती है ना, जो बिहार की जो फीमेल होती हैं, वो कैसे बोलते हैं, है कुछ एक्सेंट याद है कुछ? मैं अभी आ रहा हूँ, किया है कभी नोटिस? हाँ, वो आ रहा हूँ आ रही हूँ में थोड़ी सी दिक्कत सी होती है, वो जो हमें लगती है दिक्कत, उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है दिक्कत। वो क्या है? एम्बीपोली की फैलेसी है कि ग्रामर एरर है उसके अंदर, जो भी बोल रहे हैं उसमें एरर है। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ रह गई, एक रह गई है। कॉम्पोजिशन होगी, डिवीजन होगी, एक्सेंट होगी, एम्बीपोली होगी। हाँ 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 हाँ। एम्बिग्यूटी अपने आप में एक फैलेसी है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है? आपने जो बात बोली मुझे वो समझ नहीं आई, तो वो क्या हो गया? फैलेसी होगी। किसकी होगी? एम्बिग्यूटी होगी। अब एम्बिग्यूटी के अंदर पांच फैलेसी आती है, जिसका फर्स्ट मतलब क्या है? एक्सेंट। एक्सेंट वाली फैलेसी है कि भाई मैंने, हम बोलते हैं कोई भी वर्डिंग बोली उसमें इज भी ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। बाहर वाले एक्सेंट सुनेंगे, यूएस का बोलेंगे, यूके का बोलेंगे, तो उसमें पता ही नहीं लगता, हाँ इज बोल दिया इसने। हम तो इज और आर से पता लगाते हैं कि सिंगल है कि डबल है, हमें नहीं पता लगता, हमें तो पहले ये चाहिए वो चीज। नेक्स्ट आता है डिवीजन और कंपोजिशन की फैलेसी। डिवीजन किसी चीज को तोड़ रहे हो, कंपोजिशन उसको चीज को जोड़ रहे हो। नेक्स्ट इक्विवोकेशन, इधर और का केस, ये लोगे या ये लोगे। अब उसने बोल दिया कि जो मर्जी ले आओ, अब बताओ क्या लेके जाओ, और जो लेके जाओगे ना क्योंकि वो ले आते है ना ये ऐसा। नेक्स्ट है एम्बिपोली, ग्रामर एरर का। ठीक है, एम्बिग्यूटी के अंदर फाइव फैलेसी, फाइव का फाइव याद रखना।
नेक्स्ट चलो, बोलो। ये हो गया क्वेश्चन, हो गया ये। कोई भी फ्राइडवादी मनोविश्लेषण की तब तक आलोचना नहीं कर सकता है जब तक कि स्वयं आलोचक का ही मनोविश्लेषण ना कर लिया गया हो। ठीक है, उसका नाम दिया हुआ ना, तो उसके उसके फीचर्स के ऊपर अटैक किया गया है, उसके माइंड के ऊपर उसके आलोचना की जा रही है। ठीक है, अब उसकी कोई पोजीशन थोड़ा ना है। अगर वहां पे यहाँ पे दिया होता कि भाई यहाँ के इस देश का राष्ट्रपति की पोजीशन पे क्या है, अटैक किया जाए, तो वो चीज क्या हो जाएगी, स्ट्रॉमैन फैलेसी हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो, देखना ये मैरी कॉम हो गया, ये मैरी कॉम वाला। देखो, अपील टू अथॉरिटी आ गई कि मेरे पास उस काम को करवाने की अथॉरिटी है, ऑर्डर देने की। रेड हेरिंग, टू डिस्ट्रैक्ट समथिंग, टू इग्नोर समथिंग। नेक्स्ट इक्विवोकेशन, इधर और, या तो ये या तो ये, या तो तुम पागल हो या तुम इंटेलिजेंट हो, दोनों तो नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट देखो, बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, सर्कुलर, शुक्र है याद हो गया, सर्कुलर फैलेसी या फिर पिटिशियो प्रिंसिपल फैलेसी। जहां है दोबारा घूम के वहीं पर पहुंच जाना। भूल भुलैया देखी है, मूवी नहीं, गेम। ये दूसरी दुनिया में रहती है। अरे भूल भुलैया नहीं देखी, वो जिसमें खो जाते हैं। हाँ, ऊपर से तो पता लग रहा होता है कि भाई ये आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे, लेकिन अंदर जब होते हैं तो हमें दरवाजे नहीं मिल रहे, उससे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। एक पोगो पे शो भी तो आता था, वो भूल भुलैया वाला, वो दरवाजे खोलते थे ऐसे, इतना बड़ा भूत खड़ा होता था सामने, देखा है? क्या नाम था उसका, गेम का? कौन सा? हाँ बस जो भी नाम था बस वही है। हाँ, हम गए थे वहां घूमने, मोरनी हिल्स पे, वहां थी भूल भुलैया। अब तो ऋषिकेश लेके जाऊंगी तुम्हें। मैं तो लेके जा रही थी। चले जाओगे 2 दिन के लिए? दो 2 दिन वाले में जाएंगे, पेपर से पहले ही लेके जाऊंगी, पेपर के बाद नहीं। ऐसा है, ये 1 दिन वाले तो बैठे रहो, जरूरत नहीं है। 6 बंदे भी हो गए ना तो भी बहुत है। अभी करवा लो ना, नहीं नहीं, मेरे को सब ये करवाने हैं। चलो नेक्स्ट, चलो हो गया ये। हैशटे एक चीज ध्यान में दिख रही है, फैलेसी रिपीटिशन पे है ना? इसीलिए क्वेश्चन तुम्हारे मत्थे पे मारे गए हैं कि भाई देख लो, फैलेसी रिपीटिशन पे ही चलती है। तुम्हारी किस्मत है अगर आपकी बार फैलेसी आ गई तो, एक पेपर छोड़ के आएगी, आएगी तो सही। एक ही पेपर में, एक ही पेपर है, क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, और मैचिंग में आएगी। वैसे सिंगल नहीं आती, जैसे ये दी हुई ना सिंगल, ये नहीं आएगी, मैचिंग में आएगी। 4 फैलेसी या 5 फैलेसी दी होगी और उसको मैच करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि पेपर एक है ना, तो पेपर एक के हिसाब से पैटर्न चूज किए जाएंगे। अब जो मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न है ना, चीजें हैं, सिर्फ वही पेपर में आएंगे। जैसे आईसीटी का एक्सेल, आईसीटी का वर्ड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इस तरीके से नंबर सिस्टम हो गया, क्वेश्चन फिक्स है। और सिंपल क्वेश्चन नहीं, मैच वाले क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन तो छोड़ दो, ये तो सिर्फ रिवीजन के लिए ठीक है आपके, बट पेपर में ये नहीं आएंगे, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो, हाँ क्या हो गया? कैसे आया, क्या आया है? मैरीकॉम के प्रशिक्षकों का कहना है कि उसके पास मुक्केबाजी की वास्तविक प्रतिभा है, क्योंकि उसका कौशल ईश्वरीय देन है, अतः वह इसके हेतु किसी भी श्रेय का पात्र नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, एक साइड तो उन्होंने उसकी मुक्केबाजी को रख दिया, दूसरी साइड उन्होंने ये बता दिया कि वो और किसी चीज को कर ही नहीं सकती है, वो इसी चीज में अव्वल है। इधर और आ गए ना, या तो उधर या तो इधर, या तो आप मुक्केबाजी करोगे या आप रेसलिंग करोगे, दोनों एक ही होते हैं, मुक्केबाजी और रेसलिंग अलग अलग होते हैं ना। हाँ तो ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन देखो ना,
कहाँ है? अतः वह इसके हेतु किसी भी श्रेय के पात्र नहीं है, किसी और काम के जो है ही नहीं है। इधर और आ गया ना। क्रक्स आपको निकालना है, वो नहीं देंगे, आपको ढूंढना है। चाहे तो लाइन के लास्ट में मिलेगा हिंदी में पढ़ोगे तो, चाहे फिर लाइन के स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, चाहे स्टार्टिंग में चाहे लास्ट में, बीच में नहीं मिलता। हम बीच में ढूंढते हैं, बीच में मिलता ही नहीं है, किनारे पे ही मिलते हैं जो भी चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 26, सॉफ्ट ड्रिंक वाला। नकल नहीं मारना भाई। हुआ नहीं है ये, तो फिर करा के दो। नहीं, बच्चों को ये बाद में करवाऊंगी। ये इंडक्टिव डिडक्टिव में नहीं फंसती मैं। इसी में फंसी रह जाऊंगी। ये नाम लिख लेना भाई इसका, फैलेसी ऑफ डिवीजन बाद में करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को आ गया था समझ में ये चेष्टा? जो क्वेश्चन डाउट में है ना सिर्फ वही बताओ, उनको तो मैं बाद में देख लूंगी, तुम पहले अपने काम करो। ये हो गया। ग्रेड्स अवॉर्डेड, ये हो गया है। इधर मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन है, तो उससे क्या पूछ रहे हो, वो बताएगी। हो गया, क्या है ये? किसी विद्यार्थी को ग्रेड देने से विद्यार्थी के प्रदर्शन संबंधी सूक्ष्म अर्थभेद वास्तविक रूप में प्रतिबंधित नहीं होते, इसलिए विद्यार्थी के कार्य को ग्रेड नहीं किया जाना चाहिए। ओ, इधर और, इधर और किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यही तो पूछा इसने। क्या पूछा हुआ है? चले आगे, नेक्स्ट चलो। ये हो गया क्वालिटी वाला। हाँ ना भी नहीं बोलते ये तो। हुआ है ये? श्रुति, कहाँ खोए हुए हो गया ये? हाँ ना, नहीं, हाँ तो बोलो ना, नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? हमारे देश में वर्षों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है, इसलिए हम निसंदेह रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षक इन दिनों अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। बताना जरा, इसको इसको देख के आंसर किसने निकाला है? हाँ, बस दिशा ही है जिसने ये कंक्लूजन को देख के आंसर निकालना है। तुम भी हो? हाँ, डंडा लाऊं? लड़ रहे हो फिर?
लो भाई, दो तो कटोगे, हैस्टी जनरलाइजेशन और फॉल्स कोज। नॉट आ जाता है तो कट हो जाता है ना। देखो, इधर देखो, एक तो इसने रियलिटी की बात की है भाई, हायर एजुकेशन रियलिटी है ना, तो रियलिटी के हिसाब से अब सोचो कि सारा दोष क्या आप टीचर्स को दे सकते हो? हम सरकारी टीचर्स को दोष देते हैं कि भी सरकारी जो टीचर हैं वो जो अपना काम है सही से नहीं करते हैं। तुम्हें पता है सरकारी टीचर का तो बर्डन कितना होता है? पढ़ाने का बर्डन नहीं, पढ़ाने का बर्डन नहीं होता उनके ऊपर दूसरे काम का बर्डन होता है। जैसे इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी उनकी, कोई भी काम हुआ उसमें ड्यूटी लगा दी उनकी, एग्जाम से रिलेटेड पेपरों में ड्यूटी लगा दी। पढ़ाने का काम नहीं होता उनके। सरकारी जो ये टीचर होते हैं उनको पढ़ाने का काम नहीं दिया जाता, इनको और काम के लिए रखा जाता है कि भाई हाँ ये काम करो, ये काम करो, इधर से काम आ गया, उधर से काम हो गया, फाइलिंग काम के लिए ज्यादा रखा जाता है। तो वो चीज क्या है, क्या ये सच है? कारण क्या है? झूठा है। और दोनों ऑप्शन सही है। हैस्टी जनरलाइजेशन वो होता है जिसमें जो धारणा दी गई है ना वो गलत है, और फिर भी मैं जो है उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत जल्दी वो बना दी कि भी एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे में मैंने अपनी एजम्पशन बना ली। चौथे में मैंने क्या किया, एजम्पशन बना ली कि भी ये जो है गलत धारणा है जो मैंने जो अपनी बनाई है। और फोर्स कोज में क्या, कारण ही गलत दिया गया है। जो हम चीज को प्रूव कर रहे हैं उसका कारण ही गलत है। अब थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इसको गूगल पे सर्च करना कि फॉल्स कोज में और हैश जनरेशन माइनर सा कोई एक वर्ड का डिफरेंस जरूर आएगा, क्योंकि फंसा है ना क्वेश्चन ये, तो माइनर सा डिफरेंस होगा, वो पता लगेगा, गूगल कर लेना उसको थोड़ा सा। 26 कर लेना, कहीं पता लगा पेपर में फंस जाओ इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट बताना भाई, नेक्स्ट बताओ। कैपिटल, ये तो फॉर्मल फैलेसी है, ये तो फॉर्मल है भाई। नेक्स्ट चलो, नो वन। क्या वर्डिंग आई है? हाँ, प्रूफ नहीं है मेरे पास कि तुम सब पागल हो। हैं? याद आई, रेड हेरिंग, स्ट्रोमैन, अपील टू इन अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट देखो, ओ भाई रटरी मारने। ठीक ठीक है भाई, जहां पर भी प्लैनेट्स की बात होगी, एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, वहां पे अपील टू इग्नोरेंस है। और अगर क्वेश्चन गलत हो तो उसको पकड़ लेना, पीछे वाली को। नेक्स्ट देखो, फेमस सिंगर, ये आ गया देखो, फेमस सिंगर मिस्टर शांतनु सेज ABC टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या, कोलगेट का नाम ले लो यहाँ पे, कोलगेट बूस्ट आवर इम्यूनिटी। वो सिंगर है, वो कोलगेट की ऐड कर रहा है, क्या है ये, क्या है? अनक्वालिफाइड क्या है? अथॉरिटी, इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके पास अथॉरिटी, उसको डेंटिस्ट बना दिया है। वो एड्स देखी थी पहले आती थी, वो जो डेंटिस्ट होते थे, गले में वो डाले घूमते थे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोलते हैं, अब नहीं आते, देखा है?
फैलेसी करनी थी वो कर दी, पान मसाला की एड बना दी। अब लोगों की तरफ से जो रिएक्शन गया ना, वो है, क्या बोला आपने, स्ट्रोमैन फैलेसी। जो लोगों की तरफ से एक्शन गया कि भाई तुम इतने लेवल पे जाके जो ये काम कर रहे हो, हमें बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये हो गया। श्री कुब्रा एक हत्यारा है, और उसने क्या है, और उसने क्या किया है, गलत तरीके से किसी को मार डाला है। हाँ हाँ, आया। करूं नेक्स्ट, बस खत्म हो गया इसमें तो, खत्म हो गए तो, और बताओ। देखो ये वॉल्यूम 2 का ना पेज, पेज कौन सा, फर्स्ट पेज ही है, वॉल्यूम 2 है। और ये जो मैच वाला क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखो, वॉल्यूम 2। ये वाला मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है पेपर का पैटर्न का क्वेश्चन, फैलेसी का क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, पैटर्न यही होगा। एक पैटर्न तो वो होता है जिसमें जो फैलेसी है वो उन्होंने इस साइड दी हुई है, ये उन्होंने उल्टा कर दिया है, इधर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है और इधर फैलेसी दे दी। देखो जरा इसका आंसर, यहीं से तो पता चलेगा। नई फैलेसी लिखो एक, एड पॉपुलम फैलेसी कौन सी होती है, एड पॉपुलम फैलेसी। एड पॉपुलम, कौन सा पॉपुलम, एड पॉपुलम से याद रखो पॉपुलर, जो चीज फेमस है, जो चीज फेमस है। जो चीज फेमस है, हम कहते ना, एक नाम हो रहा है यू टू फैलेसी, यू टू फैलेसी। आप भी करो ना इस चीज को, जैसे आजकल बहुत क्रेज है, क्रेज था जैसे बियर्ड का, अब तो नहीं है इतना क्रेज, पहले बहुत था। मेरी माँ भी बोलती है अभी तक भी, तूने बियर्ड नहीं की अभी तक। एक अगर बिना पढ़ा लिखा इंसान ये बात बोल रहा है कि भी तूने बीएड नहीं की हुई, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनको बीएड के बारे में पता है कि बीएड क्या होता है। कोई है पीछे, मतलब पीछे की साइड कोई खड़ा है जो उसने उनको बताया है कि भाई हाँ, बीएड करने से नौकरी जल्दी लग जाती है। क्या है ये, भेड़ चाल, कि भाई आप भी करो इस चीज को, वो कर रहे हैं ना तो आप भी करो। जैसे 2015 में रिजल्ट आया था यूपीएससी का, जिसमें वो टॉपर रही थी टीना, उसके बाद से कितना क्रेज हो गया यूपीएससी का, बहुत ज्यादा। इसको बोलते हैं यूट्यूब फैलेसी, उसने किया है आप भी करो। जिसको देख के बोला जाता है ना वो चीज वैलिड है, जिसको देख के बोला जा रहा है वो वैलिड है। एमए, बीएड, एमएड और पता नहीं क्या क्या करके भी घर में, उधर देखना, मैं तो नहीं, रिएक्शन तो नहीं आ रहे मेरे, नहीं आ रहे ना, मुंह से नहीं बोल लूंगी, आता तो लो इधर से बोलते। ठीक है, और वो मतलब सामने से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो उसने बीएड नहीं की हुई। ये क्या है, कौन सी फैलेसी है, एड पॉपुलम नहीं है ये फैलेसी कौन सी है कि जब
सामने वाला जो है खुद कुछ ना कर पाए और दूसरे वाले को सजेशन दे रहा है, तो वो चीज क्या है? हमारा सिर। हाँ, और सोच लो, और सोच लो। नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। एड पॉपुलम नहीं है। एड पॉपुलम के लिए सामने वाला पर्सन वैलिड होना जरूरी है। सारे बोल दो, एक आधा तो मिल ही जाएगा। अनक्वालिफाइड कह सकते हैं। आपने ही बोला था अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड हो सकती है क्योंकि सामने वाले ने खुद नहीं किया है, बट वो सामने वाले को बोल रहा है कि मुझे खुद खाना बनाना नहीं आता और आपके खाने में कमी निकाल रही हूँ, तो वो चीज क्या? अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। ठीक है। ये कैसे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं? बोलो सत्यनारायण भगवान की। ठीक है भाई, ये पैटर्न ध्यान में रखना। हाँ, यूट्यूब फैलेसी। और इसी को एक नाम और दे देते हैं, बैंड वैगन फैलेसी। शायद यही है वो, बैंड वैगन, भेड़ चाल। यही है बैंड वैगन। जो जो फर्स्ट वाली वीडियो है ना यूट्यूब पे फैलेसी की, उसमें चेक करना, 6 7 8 मिनट की वीडियो है वो। उसमें मैंने इसका और एक फैलेसी हो रहा है उसका डिफरेंस बताया हुआ है। हाँ, वो तो फास्ट होती है और इसका माइनस का डिफरेंस ये है कि वो पास्ट की जो ये प्रेजेंट की और ये वाली है ना, इसका रिजल्ट है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है इसका। ये मैंने ही बताया हुआ है। मुझे सिर्फ इतना याद है, एक मैंने पास्ट में बताई थी, एक मैंने प्रेजेंट में बताई थी, दोनों में माइनर सा डिफरेंस था। तो ये वाला पास्ट हो जाएगा क्योंकि जिसने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, और वो आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, तो वो चीज क्या? यूट्यूब फैलेसी है कि मैंने कर लिया अब आप भी करो। बैंड वैगन में क्या है कि भी हाँ, चाहे ये सही है चाहे ये गलत है, आ गया याद। वो देखा इसमें एग्जाम्पल वो दिया था, वो बेल बॉटम की वो नहीं चली हुई, पैंट चली हुई है। अब वो अच्छी लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही है, बस सब फॉलो करे जा रहे हैं। आप शॉप पे जाओगे भी इसको बोल दो कि ये दिखा दो जी, ये नहीं है जी, ये है। जैसे वो लेडीज के प्लाजो वगैरह ज्यादा चल रहा है, उसको बोलो ना कि भाई नहीं वो दिखा दो, कुछ और दिखा दो, नहीं यही चले हुए हैं, यही ले जाओ, बताओ जरा वो क्या है, वो सही है गलत है? बैंड वैगन, भेड़ चाल फैलेसी। भेड़ चाल के नाम से फेमस क्यों है? वो भेड़ों का वो याद है इंसिडेंट, वो ट्रेन के नीचे कट गई थी जो। भेड़ चाल फैलेसी कि भाई एक के पीछे एक जो है चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, नो मैटर कि वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। और इसमें क्या है? इसमें सही है, पहले वो चीज वैलिड हो चुकी है, उसके बाद आपको प्रूव करने के लिए या मानने के लिए आपको कहा जा रहा है। 2015 से पहले मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी की वो इतने पीछे पागल रहता था और पता भी नहीं था कि भी हाँ ऐसा भी कुछ होता है। चले, इसको देख लेना क्वेश्चन को, ये इसमें समझ भी नहीं आ रहा ना। 3। अच्छा चलो, एक नाम हो रहा है इसमें, अपील टू बैकुलम। एक फैलेसी लिखवाइए पीछे, एक सेकंड, एक फैलेसी लिखवाइए पीछे, फोर्स वाली फैलेसी, उसमें लिख लो ये इसका नाम बैकुलम। अपील टू फोर्स, फोर्स के द्वारा कोई भी काम करवाना, अपील टू फोर्स, अपील टू बैकुलम। बै ड्रैकुला। मूवी देखी है किसी ने वो वाली जैस्मीन? कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? वो सुंदर सी चुड़ैल नहीं देखी हुई? देखी हुई है ना, जैस्मीन, जैस्मीन। यूट्यूब पे देखना किसी ने सुंदर चुड़ैल थी, बताओ जरा। जैस्मीन, क्या नाम था? जैस्मीन। वो उसकी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म के बाद वो गायब हो गई थी, है ना? हाँ, पहली फिल्म थी, पहली फिल्म के बाद गायब। ला भाई, ऐसी मूवी बनाई उसने। लिख लिया बैकुलम, आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम या फिर फोर्स।
फोर्स के द्वारा कोई भी काम करवाना, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से, ये क्या है? फोर्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कौन से? आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। एक्सीडेंट फैलेसी कौन सी होती है अभी? ये मैच नहीं, हाँ मैच नहीं करवाया ये। occur that when the argument make an appeal to the इधर देखो कहाँ गया? अपील टू द करेक्टर यानी कि फीचर्स के ऊपर अटैक करना, ये लो एड होमिनम। अपील टू द गैलरी, ये क्या बोल रहा है? आर्ग्यूमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ इमोशन। चौथा नाम कहाँ है इसमें से? इस पे दिखाई भी तो नहीं दे रहा। थर्ड का सी। इसका सी बनेगा, आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम fallacy that occur when an argument is in the form of emotions, appeal to the gallery। पता नहीं भाई। और फोर्थ क्या है? मैच वाले तो एक दो से ही मिलते हैं, चारों मैच एक साथ नहीं मैच होंगे, एक या दो ही मैच होंगे इसमें से एग्जैक्ट। तीसरा चौथा तो आपको वो कहते हैं ना एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे फिट करना पड़ेगा ऐसे, वो एग्जैक्ट नहीं लगेंगे। दो मैचिंग में ये चीज होती है भी एक या दो ही लगते हैं, उसके बाद बाकी के दो जो है एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। आपको तीन भी एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, वो आपको करने आने चाहिए। सीट बनाते हैं ना कि दो जने की सीट है, चार जने बिठाने हैं उस पर, एडजस्ट करते हैं आगे पीछे करके। ठीक है, वो चीज है ये। नेक्स्ट क्या है इसमें? डी वाला ऑप्शन क्या है इसका? fallacy that occur when a general rule is applied to a good। ये नहीं समझ में आएगा आपको, इंडक्टिव डिडक्टिव का रूल है, ये नहीं समझ में आएगा। ये फोर्थ वाला जो रूल है ना इसका, इंडक्टिव और डिडक्टिव का रूल है, ये समझ लेना। हाँ, fallacy occur जनरल रूल को अप्लाई टू अ कोज इन विच द रूल इज एंड। हाँ मुझे नहीं पता, चलो आगे चलो। An elephant is an animal, therefore a small elephant is a small animal। बताओ जरा, एलिफेंट की बात हो रही है, या तो वो छोटा है या वो बड़ा है, एक तो नहीं हो सकता, या वो छोटा है या वो बड़ा है, बस बात खत्म। अपील टू इग्नोरेंस हो सकता है, कोई एविडेंस दिया गया है इसके अंदर? हाँ जी, क्या बहुत बकवास करते हैं ये। कर दूं आगे? चलो नेक्स्ट, हो गया ये? हो गया ये? कर लो, ये कर लो, निपटा दो। कर स्लिपरी, नेक्स्ट। ये पेजों के नीचे दब मत जाना तुम, कहीं अपनी कब्र बना दो। हाँ जी, वॉल्यूम 2 इसमें फैलेसी में वॉल्यूम 2 ही तो चल रही है, ये वॉल्यूम 2 ही चल रही है बेटा। कितने पेज थे वॉल्यूम 2 में? दो नहीं है, चार है, दो पेज है, वो दो अलग अलग पेज है, दो अलग अलग है वो दोनों वॉल्यूम 2 ही है।
इधर बताओ ना, ये एक सेकेंड। खालसी ने दुखी कर लिया। ये ना मैं शाम को आपको लिख के भेज दूंगी। ये 4 तरीके की फैलेसी हैं। एम्बिग्यूटी में तो मैंने आपको लिखवा ही दिया। एम्बिग्यूटी में 5 फैलेसी आ गई। अच्छा, 6-7 फैलेसी आएंगी रेलेवेंस के अंदर, और 4-5 फैलेसी आएंगी सफिशिएंसी के अंदर। सफिशिएंसी मतलब कोई भी चीज पर्याप्त है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन ना उसी टाइप का है कि भाई रेलेवेंस के अंदर कितनी फैलेसी आती हैं, उसमें से चारों में से कौन सी फैलेसी है रेलेवेंस पे, इरेलेवेंट है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। ये मैं लिख के भेज दूंगी। मतलब जितनी फैलेसी हुई है ना, उन सारी फैलेसीज को डिवाइड किया गया है कि भाई ये फैलेसी इसके अंदर आएगी, ये फैलेसी इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। जैसे मैंने आपको एम्बिग्यूटी करवाई है, एम्बिग्यूटी में 5 फैलेसी आ गई ना। अब कोई भी फैलेसी आती है वो सिर्फ ये पूछते हैं कि भाई एम्बिग्यूटी के अंदर कौन सी फैलेसी आएगी। जैसे इसमें लिख दिया रेलेवेंस, यहाँ पे लिख दिया एम्बिग्यूटी, तो आपको 5 फैलेसी पता होनी चाहिए। तो उसमें से कोई भी नाम दिया गया है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखा तो हुआ है पर वो गुचड़ मुचड़ है, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा अभी। और बताओ क्वेश्चन इसी पे आगे की तरफ है। यही है, पढ़ना जरा। आज माउस घर रह गया मेरा, छोटा चूहा। लो सिरम लगा लो। अरे सिरम ले लिया मेरा। लिया तो मैंने यहीं पे तो रखा है। अभी आपने ऐसा हाथ नहीं किया। फिर अभी लेके यहाँ पर रख देती मैं। एक ही बात विश्वास नहीं। है ही नहीं वो। ये ऐसे कैसे आया हुआ तिरछा यूं। मिस वर्ल्ड का कहना ही है कि एक है ये ऐसे आया हुआ है, ये कौन सा एरर है? ये स्ट्रक्चर का एरर है। इसको मैं ठीक नहीं कर सकती। कर सकती हूँ यहाँ पे? हाँ यही है ये। क्या इसको ठीक किया जा सकता है अभी इसी टाइम पे? नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले मुझे इस पीडीएफ को पूरा पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये पेज डिलीट करना पड़ेगा, वो पेज दोबारा से फोटो लेनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर का एरर। ये पूरा पूरा चीजें जो है वहां से हटानी पड़ेगी, तभी ये सीधा होगा, तभी ये ऐसे होगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। चलो देखो क्या बोलता है। एक शाकाहारी अतिथि के लिए किसी पार्टी में सलाद खाकर पूर्ण रूप से प्रसन्न दिखाई पड़ना सामाजिक रूप से सही बात है। अच्छा ठीक है, तदानुरूप कार्य करना सामाजिक रूप से सही बात है। कार्य करना सामाजिक रूप से सही है। मरो। स्लिपरी स्लोप सोच रहे होंगे आप। हाँ, ये इन्होंने एक तरफ तो मिस वर्ल्ड का नाम दे दिया और एक तरफ इन्होंने क्या दिया, सामाजिक चीज को जोड़ दिया उससे। मिस वर्ल्ड का सामाजिक चीज से क्या लेना देना है? ऐसे कौन सी मिस वर्ल्ड देखी आपने जो समाज सेवा में लगी हुई है? देखी है? फिर इन्होंने मिस वर्ल्ड को इधर जोड़ दिया सामाजिक। एक दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सामाजिक, सामाजिक और मिस वर्ल्ड। दो ही वर्ड तो आए ना निकल के। सलाद, सलाद तो वो खाती होगी भाई लेकिन मिस वर्ल्ड का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया उन्होंने? सामाजिक सोशल उसकी चीजों के साथ। एड पॉपुलम, ये देखो यहाँ एड पॉपुलम की स्पेलिंग गलत है।
होमिनम, होमिनम आएगा। भेड़ चाल है ना एड पॉपुलम, तो वहां भेड़ चाल हो रही है। आप में से कितनों ने ट्राई किया मिस वर्ल्ड बनने के लिए उसकी बात सुन के? दिशा के लॉजिक लगेंगे पेपर में तो देना। चलो नेक्स्ट, चलो ये हो गया। एबीसी इंश्योरेंस, एबीसी बीमा पॉलिसी के साथ जीवन यापन सुगम होता है। अपील टू इमोशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगर आप एलआईसी वाले के पास बैठ गए तो वो आपको यकीन दिलवा देगा जीने में फायदा नहीं है, मरने में ज्यादा फायदा है। तो वो किसके साथ खेल गया? हमारे इमोशंस, माइंड के साथ नहीं, इमोशंस के साथ। ठीक है। अपील टू पिटी, दया की भावना। अपील टू मिसोरिएंडम, कल लिखवाया था, लिख लो। अपील टू पिटी, अपील टू मिसोरिएंडम। परसों, कल का मतलब होता है परसों, जिस दिन क्लास लगी थी। अपील टू पिटी, दया की भावना दिखाना। हाय हाय इस बच्चे को क्यों मार रहे हो आप? बोलते नहीं हम, क्यों कूट रहे हो उसको पकड़ के? अपील टू पिटी। मिसोरिएंडम, MISERIO, MISERIODIAM, मिसोरिएंडम। कुछ भी लिख दो ना, कुछ भी लिख दो। क्या दिमाग को? कौन सी है? 5 मिनट बैठ जाओ, यही कर सकती हूँ मैं तो आराम से। ये करना, खुशबू बंद करना।